हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए कर लेते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और देख लेते हैं कि कल के सेशन में हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। आज आपने देखा मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले हम डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में 15 मिनट का कराएंगे। डेली चार्ट में आप लोग देख रहे हैं, मैं कर लेता हूँ पेन ओपन। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं एक लंबा सा बार आया है। ठीक है, और उसने प्रीवियस 1 2 3 4 5 5 दिन की कैंडलों को कवर कर लिया और उस उन सब के नीचे जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, उन सब के लो को ब्रेक करके नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तो इससे ये पता लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है। जो एक मुझे बुलिश साइन नज़र आया था, यहाँ कहीं मुझे बुलिश साइन नज़र आया था और नेक्स्ट डे मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया था। और हमारा एक लेवल था 23,415 का, उसके आसपास कहीं जाके क्लोजिंग, उसके आसपास का कहीं हाई लगाया था और क्लोजिंग थोड़ा नीचे आगे दी थी। ठीक है, आज मार्केट वहीं ओपन हुआ जो हमारा लेवल था। ठीक है, वहीं ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही 5 मिनट की कैंडल में नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ की क्लोजिंग दी है। तो कल के सेशन में अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट अगर कल यहीं कहीं ओपन होकर नीचे की तरफ आएगी तो फिर ये एक लेवल है 22,800 का, और उसके बाद में 22,480। ठीक है, ये डेली चार्ट पे हमें नज़र आ सकता है। अगर मार्केट कल यहीं कहीं इसको लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट पहला ये जाता हुआ दिखाई देगा और दूसरा ये। ठीक है, ये हम डेली चार्ट की बात कर रहे हैं। अभी मार्केट में स्ट्रेंथ तभी नज़र आएगा जब मार्केट 23,415 के ऊपर क्लोज कर देगा। ठीक है, 23,415 के ऊपर हो सकता है कल गैप अप ओपन हो और फिर पूरा दिन यही इसी इसी रेंज में कहीं ट्रेड करके इनसाइड कैंडल बना दे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो गया तो। ठीक है, और अक्सर ऐसा ही करता है मार्केट, एक दिन मोमेंटम देने के बाद में अगले दिन मार्केट वहीं पूरा दिन बिता देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है मार्केट की एक बड़ी कैंडल के बाद में मार्केट गैप अप ओपन हो रहा ना, तो वेट एंड वॉच रहेंगे। ठीक है, और अगर कहीं ये ओपन होते ही इसके लो को ब्रेक करेगा तो फिर हम इन लेवल्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कल क्या बेस्ट सेटअप रहेगा हमारे लिए। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखें, मार्केट की ओपनिंग होती है, जो हमारा लेवल है रेजिस्टेंस लेवल था 23,415 का। 23,415 के पास में मार्केट की ओपनिंग होती है और मार्केट वहीं से रिवर्स कर देता है। ठीक है, वहीं से रिवर्स कर देता है और मार्केट कहाँ तक आता है, मार्केट में एक हमारा लेवल है, यहाँ आने के बाद में सपोर्ट लेता है। ये था 23 23,120 के आसपास का। मार्केट यहाँ सपोर्ट फाइंड आउट करता है। सपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद में देखो सिंगल बार कितना बड़ा है, सिंगल बार ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास, 215-200 पॉइंट के आसपास का ये बार है। ठीक है, ये लोग जो सुबह बैठे हुए थे सेल कर, इस एक बार ने उन सब की हवा टाइट कर दी। ठीक है, उन सबको निकाल दिया, उन सब के एसएल ले लिए और फिर वापस वहीं आ गया जहाँ से शुरुआत की थी, फिर वापस वहीं आके ट्रेड करने लगा। ठीक है, और ट्रेड होने के बाद में जब वापस इस लेवल को ब्रेक किया, अच्छा मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो एज ए ऑप्शन बायर बहुत रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, अदरवाइज मार्केट आपका 10,000 बनाएगा, वापस 50,000 ले लेगा। ठीक है, तो बहुत रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आपको ट्रेड करना है। मनी मैनेजमेंट के साथ ओवर ट्रेडिंग का कोई चांस नहीं है। ओवर ट्रेडिंग जिस बंदे ने की ना, तो मार्केट 2-3 दिन के अंदर उसको बाहर कर देगा। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो मार्केट की ओपनिंग कल अगर यहीं कहीं होती है और मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट के लिए एक सिनेरियो ये हमारे लिए रह सकता है कि मार्केट 22,800 तक जाएगा। ठीक है, 22,800 तक प्ले कर सकते हैं इसको।
अगर मार्केट की ओपनिंग यहीं कहीं होती है, और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम वेट एंड वॉच रहेंगे कि मार्केट कहीं इस रेंज और इस रेंज के बीच में पूरा दिन ट्रेड ना कर दे। ठीक है, एक बार यहाँ कहीं जाएगा और यहाँ जाने के बाद ट्रेड करने के बाद नीचे की तरफ आएगा तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, पहली बार यहाँ तक आए, यहाँ आने के बाद देखेंगे, और अगर इस लेवल को निकाल के यहाँ तक जाता है, देखो अभी बाइंग की तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इतने बड़े बार के बाद भी अगर इसको बायर संभाल नहीं पा रहे, ठीक है, तो मार्केट में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। वो डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प ने जो कुछ कमेंट्री की है अपने शपथ ग्रहण समारोह में, शायद उसकी उसकी वजह से ये मार्केट में आज ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, बट हम चार्ट को ट्रेड करते हैं तो सिनेरियो कुछ भी बने हमें चार्ट पे पता लगता है सबसे पहले, और वही चीज़ हम देखेंगे और उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मैं सेल ऑन राइज, ज़्यादा मेरा मूड जो रहेगा वो सेल ऑन राइज का रहेगा। बाइंग का कोई सेटअप बन गया, मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आने के बाद मैं रेंज बना के ऊपर की तरफ निकलेगी, उसी रेंज का एसएल लगा के मैं ऊपर के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी ऊपर की तरफ 10% और नीचे की तरफ 70%। ठीक है, फुल क्वांटिटी भी नहीं मार सकते क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि एक कैंडल आगे पूरा प्रीमियम ले जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रेडिंग सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।